बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है, चतुर्थ पाद। आज है नारद पुराण की विशेष सूची, इसके पाठ, श्रवण और दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं नारदीय पुराण का वर्णन करता हूँ। इसमें 25,000 श्लोक हैं। इसमें बृहत कल्प की कथा का आश्रय लिया गया है। इसमें पूर्व भाग के प्रथम पाद में पहले सूत शौनक संवाद है, फिर सृष्टि का संक्षेप से वर्णन है, फिर महात्मा शनक के द्वारा नाना प्रकार के धर्मों की पुण्यमयी कथाएं कही गई हैं। पहले पाद का नाम प्रवृत्ति धर्म है। दूसरा पाद मोक्ष धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें मोक्ष के उपायों का वर्णन है, वेदांगों का वर्णन और सुखदेव जी की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार के साथ आया है। सनंदन जी ने महात्मा नारद को इस द्वितीय पाद का उपदेश किया है। तृतीय पाद में सनत कुमार मुनि ने नारद जी को महातंत्र वर्णित पशुपाश विमोक्ष का उपदेश दिया है। फिर गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन, दीक्षा, मंत्रोद्धार, पूजन, प्रयोग, कवच, सहस्रनाम और स्तोत्र का वर्णन क्रमशः किया गया है। तदनंतर चतुर्थ पाद में सनातन मुनि ने नारद जी से पुराणों का लक्षण, उनकी श्लोक संख्या तथा दान का पृथक पृथक फल बताए हैं। साथ ही उन दानों का अलग अलग समय भी नियत किया है। उसके बाद चैत्र आदि सब मासों में पृथक पृथक प्रतिपदा आदि तिथियों का सर्व पाप नाशक व्रत बताया है। यह बृहदाख्यान नामक पूर्व भाग बताया गया है। इसके उत्तर भाग में एकादशी व्रत के संबंध में किए हुए प्रश्न के उत्तर में महर्षि वशिष्ठ के साथ राजा मानधाता का संवाद उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात राजा रुक्मांगद की पुण्यमयी कथा, मोहिनी की उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित वसु का मोहिनी के लिए शाप, फिर शाप से उसके उद्धार का कार्य, गंगा की पुण्यतम कथा, गया यात्रा वर्णन, काशी का अनुपम महात्म्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन, उस क्षेत्र की यात्रा विधि, तत्संबंधी अनेक उपाख्यान, प्रयाग, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महात्म्य, कामोदा की कथा, बद्री तीर्थ का महात्म्य, कामाक्षा और प्रभास क्षेत्र की महिमा, पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य, गौतम मुनि का आख्यान, वेदपाद स्तोत्र, गोकर्ण क्षेत्र का महात्म्य, लक्ष्मण जी की कथा, सेतु महात्म्य कथन, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, अवंतीपुरी की महिमा, तदनंतर मथुरा महात्म्य, वृंदावन की महिमा, वसु का ब्रह्मा के निकट जाना, तत्पश्चात मोहिनी का तीर्थों में भ्रमण आदि विषय है। इस प्रकार यह सब नारद महापुराण है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त होकर इस पुराण को सुनता है अथवा सुनाता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। जो आश्विन की पूर्णिमा के दिन 7 धेनुओं के साथ इस पुराण का श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। जो एक चित्त होकर नारद पुराण की इस अनुक्रमणिका का वर्णन अथवा श्रवण करता है, वह भी स्वर्गलोक में जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मार्कंडेय पुराण का परिचय तथा उसके श्रवण एवं दान का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, अब मैं तुम्हें मार्कंडेय पुराण का परिचय देता हूँ। यह महापुराण पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के लिए सदा पुण्यदायक है, जिसमें पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। वह मार्कंडेय पुराण 9000 श्लोकों का है। ऐसा कहा जाता है, इसमें पहले मार्कंडेय मुनि के समीप जैमिनी के प्रश्न का वर्णन है, फिर धर्म संज्ञक पक्षियों के जन्म की कथा कही गई है, फिर उनके पूर्व जन्म की कथा और देवराज इंद्र के कारण उन्हें साप रूप विकार की प्राप्ति का कथन है। तदनंतर बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा, आडी और बक पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का उपाख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, महान आख्यान सहित है चरित्र, अलर्क चरित्र के साथ मदालसा की कथा,
9 प्रकार की सृष्टि का पुण्यमय वर्णन, कल्पांत काल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि दीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक पापनाशक कथाओं का कीर्तन और उन्हीं में दुर्गा जी की अत्यंत पुण्यदायिनी कथा है जो 8वें मनवंतर के प्रसंग में कही गई है। तत्पश्चात 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्यदेव के जन्म की कथा, उनका महात्म्य, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन, वत्स प्रिय का चरित्र, तदनंतर महात्मा खनित्र की पुण्यमयी कथा, राजा अविक्षित का चरित्र, किमिक्षक व्रत का वर्णन, नरेश्यंत चरित्र, इक्ष्वाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा, कुश के वंश का वर्णन, सोम वंश का वर्णन, पुरुरवा की पुण्यमयी कथा, नहुस का अद्भुत वृत्तांत, ययाति का पवित्र चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला, उनकी मथुरा और द्वारिका की लीलाएं, सब अवतारों की कथा, सांख्य मत का वर्णन, प्रपंच के मिथ्यात्व का वर्णन, मार्कंडेय जी के चरित्र तथा पुराण श्रवण आदि का फल, ये सब विषय हैं। वत्स, जो मनुष्य इस मार्कंडेय पुराण का भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करता है वह परम गति को पाता है। जो इसकी व्याख्या करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। जो इसे लिखकर हाथी की स्वर्णमयी प्रतिमा के साथ कार्तिक की पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो मार्कंडेय पुराण की इस विशेष सूची को सुनता है अथवा सुनाता है वह मनोवांछित फल पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मार्कंडेय पुराण भी हमारे YouTube चैनल पर डाला जा चुका है। अग्नि पुराण की अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं अग्नि पुराण का वर्णन करता हूँ जिसमें अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प का वर्णन किया है। वह अग्नि पुराण 15,000 श्लोकों से पूर्ण है। उसमें अनेक प्रकार के चरित्र हैं। यह पुराण अद्भुत है। जो लोग इसका पाठ और श्रवण करते हैं उसके समस्त पापों को यह हर लेने वाला है। इसमें पहले पुराण विषयक प्रश्न है, फिर सब अवतारों की कथा कही गई है, तत्पश्चात सृष्टि का प्रकरण और विष्णु पूजा आदि का वर्णन है, तदनंतर अग्नि कार्य, मंत्र, मुद्रादि लक्षण, सर्वदीक्षा विधान और अभिषेक निरूपण है। इसके बाद मंडल आदि का लक्षण, कुशापा मार्जन, पवित्रारोपण विधि, देवालय विधि, शालिग्राम आदि की पूजा तथा मूर्तियों के पृथक पृथक चिन्ह का वर्णन है। फिर न्यास आदि का वर्णन, प्रतिष्ठा विधान, पूर्त कर्म, विनायक आदि का पूजन, नाना प्रकार की दीक्षाओं की विधि, सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगादि तीर्थों का महात्म्य, दीप और वर्ष का वर्णन, ऊपर और नीचे के लोकों की रचना, ज्योतिष चक्र का निरूपण, ज्योतिष शास्त्र, युद्ध जयार्णव, षटकर्म, मंत्र, यंत्र, औषध समूह, कुब्जिका आदि की पूजा, 6 प्रकार की न्यास विधि, कोटि होम विधि, मनवंतर निरूपण, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, श्राद्ध कल्प विधि, गृह यज्ञ, श्रौत स्मार्त कर्म, प्रायश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि का वर्णन, बार व्रत का कथन, नक्षत्र व्रत की विधि का प्रतिपादन, मासिक व्रत का निर्देश, उत्तम दीपदान विधि, नवव्यूह पूजन, नरक निरूपण, व्रतों और दानों की विधि का प्रतिपादन, नाड़ी चक्र का संक्षिप्त वर्णन, संध्या की उत्तम विधि, गायत्री के अर्थ का निर्देश, लिंग स्तोत्र, राज्याभिषेक के मंत्र का प्रतिपादन, राजाओं के धार्मिक कृत्य, स्वप्न संबंधी विचार का अध्याय या प्रसंग, शकुन आदि का निरूपण, मंडल आदि का निर्देश, रत्न दीक्षा विधि, रामोक्त नीति का वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, देवासुर संग्राम की कथा, आयुर्वेद निरूपण, गज आदि की चिकित्सा, उनके रोगों की शांति, गो चिकित्सा, मनुष्यादि चिकित्सा, नाना प्रकार की पूजा पद्धति, विविध प्रकार की शांति, छंदः शास्त्र, साहित्य, एकाक्षर आदि कोश, सिद्ध शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण, स्वर्ग आदि वर्गों से युक्त कोश, प्रलय का लक्षण, शारीरिक वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान तथा पुराण श्रवण का फल, इन विषयों का प्रतिपादन हुआ है। ब्रह्मन यही अग्नि पुराण कहा गया है। जो अग्नि पुराण को लिखकर स्वर्णमय कमल और तिलमयी धेनु के साथ मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन पौराणिक ब्राह्मण को विधिपूर्वक दान करता है वह स्वर्गलोक में जाता है, स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार तुम्हें अग्नि पुराण की अनुक्रमणिका बताई गई है। जो इसे
पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को इहलोक और परलोक में भी मोक्ष देने वाली है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अग्नि पुराण भी हमारे YouTube चैनल पे डाला जा चुका है। भविष्य पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले भविष्य पुराण का वर्णन करता हूँ, जो सब लोगों के अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, जिसमें मैं ब्रह्मा संपूर्ण देवताओं का आदि सृष्टा बताया गया हूँ। पूर्व काल में सृष्टि के लिए स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके सर्वार्थ साधक धर्म के विषय में प्रश्न किया। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म संहिता का उपदेश दिया। परम बुद्धिमान व्यास जी जब पुराणों का विस्तार करने लगे तो उन्होंने उस धर्म संहिता के 5 विभाग किए। उनमें नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोर कल्प का वृत्तांत है। उस पुराण में पहला पर्व ब्रह्म पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। इसी में ग्रंथ का उपक्रम है। सूत सौनक संवाद में पुराण विषयक प्रश्न है। इसमें अधिकतर सूर्यदेव का ही चरित्र है। अन्य सब उपाख्यान भी इसमें आए हैं। इसमें सृष्टि आदि के लक्षण बताए गए हैं। शास्त्रों का तो यह सर्वस्वरूप है। इसमें पुस्तक, लेखक और लेख्य का भी लक्षण दिया गया है। सब प्रकार के संस्कारों का भी लक्षण बताया गया है। पक्ष की आदि 7 तिथियों के 7 कल्प कहे गए हैं। अष्टमी आदि तिथियों के शेष 8 कल्प वैष्णव पर्व में बतलाए गए हैं। शैव पर्व में ब्रह्म पर्व से भिन्न कथाएं हैं। सौर पर्व में अंतिम कथाओं का संबंध देखा जाता है। तत्पश्चात प्रतिसर्ग पर्व है, जिसमें पुराण के उपसंहार का वर्णन है। यह नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त 5वां पर्व है। इन 5 पर्वों में से पहले में मुझ ब्रह्मा की महिमा अधिक है। दूसरे और तीसरे पर्वों में धर्म, काम और मोक्ष विषय को लेकर क्रमशः भगवान विष्णु तथा शिव की महिमा का वर्णन है। चौथे पर्व में सूर्यदेव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। अंतिम या 5वां पर्व प्रतिसर्ग नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सब प्रकार की कथाएं हैं। बुद्धिमान व्यास जी ने इस पर्व का भविष्य की कथाओं के साथ उल्लेख किया है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,000 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं की समता का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सर्वत्र सम है। गुणों के तारतम्य से उसमें विषमता प्रतीत होती है, ऐसा श्रुति का कथन है। जो विद्वान ईर्ष्या द्वेष छोड़कर सुवर्ण वस्त्र, माला, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्यों से विधि पूर्वक वाचक और पुस्तक की पूजा करता है और भविष्य पुराण की पुस्तक को लिखकर गुणधेनु के साथ पौष की पूर्णिमा को उसका दान करता है, तथा जो जितेंद्रिय, निराहार अथवा एक समय हविष्य भोजी एवं एकाग्र चित्त होकर इस पुराण का पाठ और श्रवण करता है, वह भयंकर पातकों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चला जाता है। जो भविष्य पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं तुम्हें 10वें पुराण ब्रह्म वैवर्त का परिचय देता हूँ, जो वेदमार्ग का साक्षात्कार कराने वाला है। जहाँ देवर्षि नारद को उनकी प्रार्थना करने पर भगवान सावर्णी ने संपूर्ण पुराणोक्त विषय का उपदेश किया था। यह पुराण अलौकिक एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सारभूत है। इसके पाठ और श्रवण से भगवान विष्णु और शिव में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए यह उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। मैंने रथांतर कल्प का जो वृत्तांत बताया था, उसी को वेदवेत्ता व्यास ने संक्षिप्त करके सतकोटि पुराण में कहा है। व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं, जिनके नाम है ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का है। इसमें सूत जी और महर्षियों के संवाद में पुराण का उपक्रम है। उसमें पहला प्रकरण सृष्टि वर्णन का है, फिर नारद के और मेरे महान विवाद का वर्णन है, जिनमें दोनों का पराभव हुआ था। मरीचे फिर नारद का शिवलोक गमन और भगवान शिव से नारद मुनि को ज्ञान की प्राप्ति का कथन है।
तदनंतर शिव जी के कहने से ज्ञान लाभ के लिए सावर्णी के सिद्ध सेवित आश्रम में, जो परम पुण्यमय तथा त्रिलोकी को आश्चर्य में डालने वाला था, नारद जी के जाने की बात कही गई है। यह ब्रह्मखंड है जो श्रवण करने पर सब पापों का नाश कर देता है। तदनंतर नारद सावर्णी संवाद का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण का महात्म्य तथा नाना प्रकार के आख्यान और कथाएं हैं। प्रकृति की अंशभूत कलाओं के महात्म्य और पूजन आदि का विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन किया गया है। यह प्रकृति खंड है जो श्रवण करने पर ऐश्वर्य प्रदान करता है। तदनंतर गणेश जन्म के विषय में प्रश्न किया गया है। पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत के अनुष्ठान की चर्चा है। तत्पश्चात कार्तिकेय और गणेश की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद कार्तवीर्य, अर्जुन और जमदग्नि नंदन परशुराम जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन है। फिर गणेश और परशुराम जी में जो महान विवाद हुआ था उसका उल्लेख किया गया है। यह गणेश खंड है जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। तदनंतर श्री कृष्ण जन्म के विषय में प्रश्न और उनके जन्म की अद्भुत कथा है। फिर गोकुल में गमन तथा पूतना आदि के वध की आश्चर्यमयी कथा है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमारावस्था की विविध लीलाओं का वर्णन है। उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोप सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का वर्णन है। रहस्य में श्री राधा के साथ उनकी क्रीड़ा का बहुत विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण के मथुरा गमन की कथा है। कंस आदि का वध हो जाने के बाद श्री कृष्ण के द्विजोचित संस्कार का उल्लेख है। फिर काश्य गोत्रोत्पन्न सांदीपनी मुनि से उनके विद्या ग्रहण की अद्भुत कथा है। तदनंतर कालियवन का वध, श्री कृष्ण का द्वारिका गमन तथा वहां उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदि के वध की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। ब्राह्मण यह श्री कृष्ण खंड है जो पढ़ने, सुनने, ध्यान करने, पूजा करने अथवा नमस्कार करने पर भी मनुष्यों के संसार दुख का खंडन करने वाला है। व्यास जी के द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले भयंकर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जो इस पुराण को लिखकर माघ की पूर्णिमा को प्रत्यक्ष धेनु के साथ इसका दान करता है, वह अज्ञान बंधन से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। जो इस विषय सूची को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोवांछित फल पा लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लिंग पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं लिंग पुराण का वर्णन करता हूँ जो पढ़ने वाले तथा सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर ने अग्निलिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा का आश्रय लेकर धर्म आदि की सिद्धि के लिए मुझे जिस लिंग पुराण का उपदेश किया था, उसी को व्यासदेव ने 2 भागों में बांटकर कहा है। अनेक प्रकार के उपाख्यानों से विचित्र प्रतीत होने वाला यह लिंग पुराण 11,000 श्लोकों से युक्त है और भगवान शिव की महिमा का सूचक है। यह सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी का सारभूत है। पुराण के आरंभ में पहले प्रश्न हैं, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात योगाख्यान और कल्पाख्यान का वर्णन है। इसके बाद लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी पूजा की विधि बताई गई है। फिर सनत कुमार और शैल आदि का पवित्र संवाद है। तदनंतर दाधीची चरित्र, युग धर्म निरूपण, भुवन कोश वर्णन तथा सूर्यवंश और चंद्रवंश का परिचय है। तत्पश्चात विस्तार पूर्वक सृष्टि वर्णन, त्रिपुर की कथा, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशुपाश विमोक्ष का प्रसंग है। भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, अरिष्ट, काशी तथा श्रीशैल का वर्णन है। फिर अंधकासुर की कथा, 12 चरित्र, नरसिंह चरित्र और जलंधर वध की कथा है। तदनंतर शिव सहस्र नाम, दक्ष यज्ञ विध्वंस, मदन दहन और पार्वती के पाणिग्रहण की कथा है। तत्पश्चात विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य प्रसंग तथा उपमन्यु की कथा है। ये सब विषय लिंग पुराण के पूर्व भाग में कहे गए हैं। मुने इसके बाद विष्णु के महात्म्य का कथन, अम्बरीश की कथा तथा सनत कुमार और नंदीश्वर का संवाद है। फिर शिव महात्म्य के साथ स्नान, याग आदि का वर्णन, सूर्य पूजा की विधि तथा मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन है। तदनंतर अनेक प्रकार के दान कहे गए हैं। फिर श्राद्ध प्रकरण और प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन है। तत्पश्चात अघोर कीर्तन, ब्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्र्यंबक महात्म्य और पुराण श्रवण के फल का वर्णन है।
इस प्रकार मैंने तुम्हें व्यास रचित लिंग पुराण के उत्तर भाग का परिचय दिया है। यह भगवान रुद्र के महात्म्य का सूचक है। जो इस पुराण को लिखकर फाल्गुन की पूर्णिमा को तिलधेनु के साथ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक इसका दान करता है, वह जरा मृत्यु रहित शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पापनाशक लिंग पुराण का पाठ या श्रवण करता है, वह इस श्लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में शिवलोक को चला जाता है। वे दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और गिरिजा वल्लभ शिव के प्रसाद से इहलोक और परलोक का यथावत उपभोग करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाराह पुराण का लक्षण तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं बाराह पुराण का वर्णन करता हूँ। यह 2 भागों से युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महात्म्य का सूचक है। पूर्व काल में मेरे द्वारा निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है, उसी को विद्वानों में श्रेष्ठ साक्षात नारायण स्वरूप वेद व्यास ने भूतल पर इस पुराण में लिपिबद्ध किया है। बाराह पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और बाराह भगवान का शुभ संवाद है। तदनंतर आदि सतयुग के वृत्तांत में रैभ्य का चरित्र है। फिर दुर्जय के चरित्र और श्राद्ध कल्प का वर्णन है। तत्पश्चात महातपा का आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागगण, सेनानी कार्तिकेय, आदित्यगण, देवी धनत तथा वृष का आख्यान है। उसके बाद सत्य तपा के व्रत की कथा दी गई है। तदनंतर अगस्त्य गीता तथा रुद्र गीता कही गई है। महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों की शक्तियों का महात्म्य प्रकट किया गया है। तत्पश्चात पर्वाध्याय, श्वेतोपाख्यान, गोप्रदानिक इत्यादि सतयुग का वृत्तांत मैंने प्रथम भाग में दिखाया है। फिर भगवत धर्म में व्रत और तीर्थों की कथाएं हैं। 32 अपराधों का शारीरिक प्रायश्चित बताया गया है। प्रायः सभी तीर्थों के पृथक पृथक महात्म्य का वर्णन है। मथुरा की महिमा विशेष रूप से दी गई है। उसके बाद श्राद्ध आदि की विधि है। तदनंतर ऋषिपुत्र के प्रसंग से यमलोक का वर्णन, कर्म विपाक एवं विष्णु व्रत का निरूपण है। गोकर्ण के पापनाशक महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार बाराह पुराण का यह पूर्व भाग कहा गया है। उत्तर भाग में पुलस्त्य और पुरुराज के संवाद में विस्तार के साथ सब तीर्थों के महात्म्य का पृथक पृथक वर्णन है। फिर संपूर्ण धर्मों की व्याख्या और पुष्कर नामक पुण्य पर्व का भी वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें पापनाशक बाराह पुराण का परिचय दिया है। यह पढ़ने और सुनने वालों के मन में भगवत भक्ति बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर और सोने की गरुण प्रतिमा बनवाकर तिलधेनु के साथ चैत्र की पूर्णिमा के दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वह देवताओं तथा महर्षियों से वंदित होकर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेता है। जो बाराह पुराण की इस अनुक्रमणिका का श्रवण या पाठ करता है, वह भी भगवान विष्णु के चरणों में संसार बंधन का नाश करने वाली भक्ति प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।